और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। पंचायती राज व्यवस्था को अगले आदेश तक विस्तार मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हेमंत सोरेन सरकार ने अध्यादेश को राजभवन भेजा था, जिसे राजभवन से मंजूरी मिल जाने की जानकारी सामने आ रही है। विधि विभाग जल्द अधिसूचना जारी करेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के संचालन पर 1 से 2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। वहीं विस्तार की अवधि में जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य संचालन या फिर प्रशासन के स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। इस पर विभाग निर्णय लेगा। पंचायती राज व्यवस्था को मिले विस्तार से नहीं रुकेगी केंद्र से मिलने वाली राशि। और से होकर चीफ सेक्रेटरी के पास आ गया है, अभी विधि में है, उसके बाद फिर आ जाएगा। और उसमें नियम यह है कि एक्सटेंशन जो दे रहे हैं 2 ही ये हो सकता है, एक समिति के माध्यम से बनाकर जिस तरह पहले भी हम लोग चलाए थे, और दूसरा है कि प्रशासन को भी देकर हम लोग चला सकते हैं। तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अलग अलग राज्य का भी हम लोग जो अभी जहाँ पर चुनाव नहीं करा पाए एक्सटेंशन दिया गया है, वो सारी चीज को देखकर झारखंड के लिए जो बेहतर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय राज सही तरीका से चले, 15 ट्रांस का भी पैसा आया हुआ, खर्चा नहीं हुआ, ठीक से हुआ, उस देखकर हम लोग कराएंगे। तो हमारे सहयोगी विपिन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अधिसूचना को राजभवन से मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। विपिन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राज्य में कोविड की वजह से 2020 के दिसंबर में पंचायत के चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे तय समय सीमा के अंदर। इसके बाद राज्य की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को राज्य में कायम रखने के लिए 6 महीने की अवधि विस्तार विभिन्न जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था उसको दी थी, जिसकी मियाद 15 जुलाई को समाप्त यानी कल समाप्त हुई थी। और इसको एक्सटेंशन देने या कोई अन्य निर्णय लेने को लेकर बीते महीने ही राज्य के पंचायती राज मंत्री जो है, ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार भी जिनके पास आलमगीर आलम, उन्होंने कुछ स्तरीय बैठक की थी, जिसके बाद यह तय हुआ था कि राज्य की सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इसके बाद राज्य की सरकार ने एक अध्यादेश लाया और इस अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। और इस राजभवन की मंजूरी के बाद अभी अध्यादेश जो है ये विधि विभाग के पास है और विधि विभाग कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को अगले आदेश तक के लिए विस्तार दिया जा चुका है। इससे राज्य सरकार को यह फायदा होगा कि 15वें वित्त आयोग से जो भी राशि पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए मिलती है उस पर ब्रेक नहीं लगेगा। और जहां तक बात है कि इस अवधि विस्तार में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका संचालन का जिम्मा किसके ऊपर होगा, यह विभाग तय करेगा। क्योंकि अभी जो एक्सटेंशन समाप्त हुआ था 15 जुलाई के, उसमें यह पूरा अधिकार जो था वो जनप्रतिनिधियों को प्राप्त था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव जीत कर आए थे। चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, जिला परिषद के सदस्यों की बात करें, मुखियाओं की बात करें, या फिर जो पंचायत परिषद के अध्यक्ष या फिर जिला परिषद के अध्यक्ष थे उनकी बात करें। लेकिन नए जो विस्तार की अवधि है उसमें संचालन को लेकर विभाग विचार विमर्श कर रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था कायम रखकर एक कमेटी का सरकार फॉर्मेशन करे, या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनके जरिए ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को राज्य में कायम रखा जा सके। इस पर 1 से 2 दिनों के अंदर निर्णय हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है झारखंड के लिए कि अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई है और राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कायम है। जी, धन्यवाद विपिन इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कायम है। हालांकि आगे क्या कार्य प्रणाली रहेगी इसको लेकर कमेटी निर्णय लेगी।